नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? होपफुली सभी बढ़िया होंगे। तो रेट्स इंडिया की तरफ से हमें क्या काफ़ी अच्छी वैकेंसीज देखने को मिल रही है। अभी उन्होंने बेसिकली कंसल्टेंट के लिए एक नोटिफिकेशन रिलीज़ किया है। तो यहाँ पर जो वैकेंसीज हैं वो बेसिकली कंसल्टेंट की पोस्ट के लिए हमें देखने को मिल रही है। ये एडवर्टाइजमेंट है जो हमें रेट्स इंडिया की तरफ से देखने को मिल रहा है। रेट्स इंडिया के बारे में आपको पता ही होगा, ये रेलवे सेक्टर के काफ़ी सारे काम करती है, मतलब ऑलमोस्ट रेलवे के काम करती है ये। और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एंटरप्राइजेस हैं पीएसयू सेक्टर की। तो यहाँ पे हमें जो पोजीशंस देखने को मिल रही है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। पहली जो पोस्ट है यहाँ पर वो इंडिविजुअल कंसल्टेंट के लिए देखने को मिल रही है, जिसमें से उनका जो मेन एक्सपीरियंस है वर्क रहेगा क्वालिटी कंट्रोल या मटेरियल इंजीनियर के लिए होने वाला है। नंबर ऑफ पोजीशंस की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो इस पोस्ट के लिए एक वैकेंसी है और जो पोस्टिंग की लोकेशन होने वाली है वो यहाँ पर हमें बेंगलुरु देखने को मिल रही है। अब मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की अगर हम यहाँ पर बात करें तो ग्रेजुएट होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में, वो भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी के थ्रू। पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस की बात कर लेते हैं तो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस क्या होता है। जैसे कि आपकी 4 इयर्स की डिग्री है और आपने उसको कंप्लीट किया है। कंप्लीट करने के बाद आपने जो एक्सपीरियंस किया या फील्ड में आपने जो काम किया उसको हम पोस्ट एक्सपीरियंस बोलते हैं। तो मिनिमम पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस जो इन्होंने मांगा हुआ है मिनिमम 10 इयर्स का मांगा है, मतलब मिनिमम आपको या आपके पास में 10 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशंस एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसी में अगर हम बात करें कैंडिडेट शुड हैव वर्क एंड क्यूए क्यूसी या मटेरियल इंजीनियरिंग में। जो कैंडिडेट हैं उन्होंने क्यूए क्यूसी एंड मटेरियल इंजीनियरिंग में मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में मिनिमम 3 साल काम किया हो। जैसे मान लो आपके पास में 10 इयर्स का एक्सपीरियंस है जो कि इनकी रिक्वायरमेंट है, इसमें 3 साल आपने लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में काम किया हो। अब यहाँ पर अगर हम सैलरी की बात करें तो 80,000 रुपए आपको पर मंथ यहाँ पर सैलरी देखने को मिल रही है। एज लिमिट की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो शुड नॉट एक्सीड 63 इयर्स। मैक्सिमम एज यहाँ पर आपकी जो एक्सेप्टेबल है 63 इयर्स तक की यहाँ पर एक्सेप्टेबल रहेगी। इस पोस्ट के लिए जो टेंटेटिव टेन्योर्स रहेगा एंगेजमेंट का वो आपका रहेगा 12 मंथ का। बेसिकली देखा जाए तो एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर वैकेंसी होगी जो 1 साल के लिए आपकी यहाँ पर पोस्टिंग होगी। सेकंड पोस्ट की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं जो इंडिविजुअल कंसल्टेंट में हमें देखने को मिल रही है सेफ्टी हेल्थ एंड एनवायरनमेंट SHE में जो एक्सपर्ट हो उनके लिए ये पोस्ट हमें देखने को मिल रही है। यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसी की अगर मैं बात करूं तो 2 वैकेंसी हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। जॉब लोकेशन बेंगलुरु यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं इस पोस्ट के लिए, या तो आपने ग्रेजुएट किया हो इंजीनियरिंग से, या फिर आपने MA किया हो, या फिर आपने MSc किया हो इन सेफ्टी में फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी के थ्रू। मिनिमम पोस्ट क्वालिफिकेशंस एक्सपीरियंस की अगर यहाँ पर हम बात करें तो 10 इयर्स का पोस्ट क्वालिफिकेशंस एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए और आपने मिनिमम 3 इयर्स का जो पीरियड है वो मेजर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में एज अ HSE में वर्क किया हो, सेफ्टी हेल्थ एंड एनवायरनमेंट में आपने वर्क किया हो। अगर हम यहाँ पर सैलरी की बात करें तो 85,000 रुपीज पर मंथ यहाँ पर सैलरी हमें देखने को मिल रही है। एज लिमिट का क्राइटेरिया प्लस टेंटेटिव टेन्योर ऑफ एंगेजमेंट का क्राइटेरिया यहाँ पर दोनों हमें सेम देखने को मिल रहा है। अब इन्होंने एक यहाँ पे नोट भी मेंशन किया है, टीचिंग एंड इंटर्नशिप का जो एक्सपीरियंस है वो इसमें कंसिडर नहीं किया जाएगा। मगर जैसे मान लो आपके पास टोटल 10 ईयर का एक्सपीरियंस है, अब उसमें 1 साल आपने इंटर्नशिप की हुई है और अगर आप उसको एज ए एक्सपीरियंस दिखा रहे हो तो ये उसमें कैलकुलेटेड नहीं होगी। ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद इन्होंने कुछ टर्म्स एंड कंडीशन दी हुई है जो कि इनके कॉन्ट्रैक्ट के लिए है, वो आपको एक बार डिटेल में पढ़ लेनी है सो दैट क्या है आपके लिए आगे भी हेल्पफुल रहे। बेसिकली टर्म्स एंड कंडीशन सभी जॉब्स के लिए सेम होने वाली है, तो आप इसको एक बार स्टडी कर लेंगे तो ये आपके लिए ही
बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। यहाँ पर एक चीज और हमें देखने को मिल रही है, आप जो भी यहाँ पर है ना इंटरव्यू के लिए जाएंगे उसके लिए कोई टीए या डीए आप क्लेम नहीं कर पाएंगे। ये टीए और डीए की फैसिलिटीज नहीं दे रहे हैं, ठीक है। अब इनका मोड ऑफ सिलेक्शन की अगर हम यहाँ पर बात करें, द ऑल कैंडिडेट हु सक्सेसफुली सबमिटेड देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन, आपको क्या करना है बेसिकली एज अ आपकी अगर रिलेवेंट एक्सपीरियंस क्वालिफिकेशंस सारी चीजें मैच हो रही है तो आपको इनके ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर जाना है या ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है। यहाँ पर आप कैरियर वाले सेक्शन पर जाएंगे और यहाँ पर आप कैरियर वाले सेक्शन पे देखेंगे वैकेंसीज यहाँ पर देखने को मिल रही है। आप वैकेंसीज में क्लिक करेंगे और सिंपली जो है हमें नोटिफिकेशन रिलीज हुआ उस पर आप क्लिक करके, पहले तो अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो आपको रजिस्टर्ड करना होगा, और अगर आप पहले भी अप्लाई कर चुके हैं तो आप डायरेक्टली जाके लॉगिन आईडी के थ्रू लॉगिन करके आप अप्लाई कर पाएंगे। अगर आपको अप्लाई करने में या इस एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड कुछ भी कंफ्यूजन है, डाउट्स है या क्वेरी है तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं या फिर आप वहां पर हमसे पूछ सकते हैं। आप चाहे तो रिट्स की ऑफिशियल ईमेल आईडी पर भी आप मेल करके अपनी क्वेरीज वहां पे रेज कर सकते हैं, तो उनकी टीम 2 या 3 दिन के अंदर में आपकी क्वेरीज को रिजॉल्व कर देगी। ठीक है, अप्लाई करने के बाद फिर ये क्या करेंगे, आपकी क्वालिफिकेशंस एक्सपीरियंस अगर सारी चीजें मैच करती है तो आपको फिर इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्टेड करेंगे। इंटरव्यू शॉर्ट लिस्टिंग करने के बाद में आपको फिर इंटरव्यू देने जाना होगा और इंटरव्यू में जो क्वेश्चंस होंगे वो आपको परफॉर्म करके वहां पे क्वालिफाई करना होगा और सिंपली सेम डे पे आपको ऑफर लेटर मिल जाएगा। उसके बाद में आप इजिली तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं। जब आप इंटरव्यू देने जाएं, अगर आपका शॉर्ट लिस्टेड हो जाता है तो कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है, जैसे कि पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ्स, हाई स्कूल मतलब कि 10th की आपके पास में मार्कशीट ओरिजिनल होनी चाहिए जो कि डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए लगती है। साथ ही साथ आपने ग्रेजुएशन जिस भी ईयर में कंप्लीट किया हो उसके सारे सेमेस्टर की मार्कशीट अलोंग 10th 12th होनी चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ आपने जो एक्सपीरियंस आप क्लेम कर रहे हैं या बता रहे हैं उसका प्रूफ होना चाहिए। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में आपके पास में आधार कार्ड होना चाहिए एड्रेस के प्रूफ के लिए, पैन कार्ड होना चाहिए, और साथ ही साथ अगर आपके पास में डिफरेंट पीरियड का एक्सपीरियंस है तो वो आपके पास में डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। और अगर आपके पास में कुछ एडिशनल स्किल्स हैं जो आप यहाँ पर शो करना चाहते हैं तो उसके भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। तो आप सबके 2 सेट्स बनाएंगे, 2 सेट्स बनाकर उनको अपने सिग्नेचर करके सेल्फ अटेस्टेड कर लेंगे और साथ में आप लेकर जाएंगे, ठीक है। इन्होंने यहाँ पर नोट भी मेंशन किया हुआ है कि ऑल कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अपलोड ऑल रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स एज अ पार्ट ऑफ देयर एप्लीकेशंस। These documents will be synchronized on the day of interview and candidate must be present either in person या online for document synchronize and verification procedure. Please note that mere submission of documents does not qualify a candidate for an interview. All candidates who submit online applications will be eligible for document synchronize and verifications process. तो आप जो भी डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन सबमिट करेंगे वो सभी के सभी पहले सिंक्रोनाइज्ड होंगे, फिर उसके बाद में वेरीफाई होंगे। वेरीफाई होने के बाद में आपके पास में ऑफिशियल मतलब कम्युनिकेशन आएगा जिससे आप इंटरव्यू के लिए अपेयर हो पाएंगे वहां पर। तो आपको ये चीजें कुछ ध्यान रखनी होगी जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी इस पोस्ट के लिए या फिर इस सिलेक्शन के क्राइटेरिया के लिए। एप्लीकेशन फीस टोटली निल है, यहाँ पर आपको कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं लगने वाली है। इंटरव्यू अगर हम वेन्यू की यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो आपको इंटरव्यू वेन्यू के लिए ऑफिशियल कम्युनिकेशन आपको बाय ईमेल यहाँ पर मिलने वाला है। अब इम्पोर्टेंट डेट की हम यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं तो इम्पोर्टेंट डेट में हमें जो डेट देखने को मिल रही है, जैसे कि ऑनलाइन एप्लीकेशन 24/4/2025 से ओपन हो चुके हैं और लास्ट डेट जो है सबमिशन की वो 18/5/2025 हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। इंटरव्यू जो है इनके 20/5/2025 एंड 21/5/2025 2 डेट पर होने वाले हैं। तो जो इनका ऑफिशियल एड्रेस होने वाला है इंटरव्यू के लिए, रिट्स प्रोजेक्ट यूनिट ऑफिस बेंगलुरु,
इंडस्ट्री हाउस 5th फ्लोर 45 फेयरफील्ड लेआउट रेस कोर्स रोड बेंगलोर में यहाँ पर होने वाला है। अगर बाय डिफॉल्ट ये क्या करते हैं कि आपका इंटरव्यू ऑफलाइन कंडक्ट नहीं कराते हैं तो ये थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या ऑनलाइन मोड के थ्रू भी आपसे इंटरव्यू कंडक्ट करा सकते हैं। उसके लिए वो सेम डे पर आपको रजिस्टर्ड मेल आईडी पर लिंक शेयर करेंगे या फिर आपके व्हाट्सएप पर जैसा भी कम्युनिकेशन होगा वो सेम डे पर आपको कम्युनिकेट कर देंगे और आपको उस टाइम पे अवेलेबल होना पड़ेगा इंटरव्यू देने के लिए। जो इंटरव्यू की टाइमिंग है बेसिकली 9:30 से लेके 11:30 के बीच में वेन्यू में अगर आप जाते हैं तो प्रेजेंट होना पड़ेगा। इसके बाद में इंटरव्यू चालू हो जाएंगे। ठीक है, बाकी साथ ही साथ आप ये इनकी चेकलिस्ट है, एनेक्सर फॉर्मेट है, ये भी अटैच करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि इसमें सारे डॉक्यूमेंट्स जो इन्होंने मांगे हुए हैं वो एज अ लिस्ट के तौर पे हैं। आपको यस और नो पे उसको अटैच करके सबमिट कर देंगे तो ये आपके लिए ही बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। बाकी आप ऑल इंडिया लेवल की सभी तरीके की जॉब अपडेट्स के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ आप बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे क्या है आगे आने वाली जॉब अपडेट्स या और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्लासेस जो यहाँ पे चालू होने वाली है वो आपसे मिस ना हो पाए। बाकी हम आगे आपके लिए और भी इसी तरीके की वीडियोस लेके आते रहेंगे जो आपके कैरियर में आपको ग्रोथ और आगे बढ़ने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो। तो इसी के साथ हम आज का सेशन यहीं पर क्लोज करते हैं। शाइनिंग ऑफ दिस सेशन, थैंक यू।